हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 12th क्लास की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका लेसन का नाम है डीप वाटर और इसके लेखक हैं विलियम डगलस। ये जो लेसन है ये उनकी किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इस लेसन से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति अपने डर पर काबू पा सकता है अगर वो कोशिश करे। इस लेसन में लेखक जो है वो भी पानी से बहुत ज़्यादा डरता है और उसमें इस लेसन में ये भी बताया है कि वो पानी से क्यों डरता था, कौन सी ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से वो डरना शुरू हो गया था पानी से, और किस तरह से फिर धीरे धीरे उसने कोशिश की, प्रयास किए और अपने डर पर पूरी तरह काबू पा लिया। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस लेसन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए और एक नए वीडियो पर जाकर उस पूरे लेसन को वर्ड टू वर्ड मीनिंग सहित पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम इस अपने वीडियो समरी के अंदर। तो शुरुआत होती है लेखक अपने बचपन की यादों से। लेखक योकिमा शहर में रहता है और योकिमा जो शहर है वो अमेरिका देश में वॉशिंगटन जो एक बहुत बड़ा स्टेट है उसके अंदर एक शहर है। योकिमा शहर भी है और योकिमा नाम से एक नदी भी है। तो योकिमा शहर में एक स्विमिंग पूल होता है जिसको हिंदी में तरणताल कहते हैं, जहाँ पर लोग तैरना सीखते हैं या फिर नहाने के लिए एंजॉय करने के लिए आते हैं। वहाँ पर ये तैरने सीखने जाता है। इसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी उस टाइम। तो ये सीखने जाता है तो वहाँ पर इसको तैरना सीखना चाहता है लेकिन आता नहीं इसको तैरना। तो ये क्या करता है, जलपंख जो विंग्स होते हैं अपने चारों तरफ लपेटने के जिससे आदमी डूबता नहीं है, वो लेता है और तैरना सीखने चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। अब ये डर क्यों लगा, इसके लिए ये बताता है कि जब ये 3-4 साल का था तो अपने माता पिता के साथ ये एक समुद्र किनारे नहाने गया। तो जैसा कि समुद्र में लहरें आती है सब जानते हैं, तो पिता और ये पुत्र यानी कि लेखक साथ में थे। इतने में एक लहर आई और लहर आई आने के साथ साथ ही वो लेखक को गिरा गई। तो वहाँ पर जो आसपास झाग बना हुआ था लहरों से, उसके अंदर लेखक गिर गया और पूरी लहरें इसके ऊपर से चली गई। तब से ये बहुत ज़्यादा डरता है पानी से कि पानी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी को ख़त्म भी कर सकती है। तो ये जो डर था इसको कई सालों तक डराता रहा। तो अंत में जब इसकी उम्र 10-12 साल हो गई तब इसने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। उसकी जो मम्मा थी वो हमेशा योकीमा नदी की के अंदर जो घटनाएं घटती थी उसके बारे में बताती रहती थी, इसलिए इसका डर हमेशा स्थायी बना रहा। लेकिन वो जो स्विमिंग पूल था वो काफ़ी सुरक्षित था, इसलिए वहाँ पर ये तैरना सीखना चाहता था। तो ये चला गया वहाँ पर। अब इसने जलपंखों के साथ तैरना शुरू किया तो जो अन्य लड़के थे उनकी तरह ये नकल करके उनको सीखना चाहता था तैरना, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसके अंदर रह रह कर डर आ जाता था। लेकिन 3-4 दिन इसने किया, कोशिश की, बतख की तरह तैरा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये स्विमिंग पूल पे जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसको काफ़ी डर लगा, ये क्योंकि काफ़ी पतला था, इसकी टांगें बिल्कुल स्किनी थी, तो इसको शर्म भी आती थी कि मैं कैसे अपनी नंगी टांगों के साथ जाऊँ, लेकिन फिर भी ये अपनी शर्म छोड़कर ऐसा करता है। वहाँ पर जाता है तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको काफ़ी डर लगता है। तो ये इंतज़ार करता है वहीं पर बैठ कर कि चलो जब कोई आ जाएगा तो मैं तैरना सीखूंगा। इतने में एक हट्टा-कट्टा आदमी जिसकी जो बॉडी शॉडी बनी हुई थी उसके जो मसल्स थे वो साफ-साफ दिख रहे थे, पैरों के मसल्स दिख रहे थे, हाथों के मसल्स दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था। वो काफ़ी मजबूत था और उसकी उम्र होगी लगभग 18-19 साल। वो आता है और लेखक को देखते कहता है कि अरे हो दुबले, अगर मैं तुझे इस पानी में फेंक दूँ तो कैसा लगे। इतना कहना ही था कि लेखक को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया और उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। अब शुरू होती है आगे की कहानी की इसके अंदर पानी में क्या घटना घटी। इस पानी के अंदर घटी हुई घटना के ऊपर ही लगभग 30% लेसन बेस है। तो जो ही उसने फेंका और लेखक अचानक से एक बार तो नीचे चला जाता है और फिर से वापस ऊपर आता है पानी में। लेकिन ये पूरी चेतना खोता नहीं है, ये हमेशा मन में सोचता है कि कोई बात नहीं उसने फेंक दिया तो, लेकिन ये वापस आने की योजना बनाता है। अब चूंकि जो तरणताल था, ये यूं कहें स्विमिंग पूल था, वो इस तरह का था कि एक तरफ तो उसकी जो गहराई थी वो 2 से 3 फीट थी और दूसरी छोर पर उसकी 9 फीट थी। यानी कि जो तैरने वाले थे वो अपने हिसाब से अपनी गहराई चूज करके अपनी तैराकी जारी रख सकते थे। इस तरह से वो बना हुआ था, तो काफ़ी अच्छा तरणताल था ये। इसके अंदर डूबा तो वो जो 9 फीट की गहराई थी वो लगभग 90 फीट इसको महसूस हुई, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई थी। इसने मन में सोचा
कि कोई बात नहीं, फेंक दिया तो मैं नीचे जो ही जाकर पैंदे से टकराऊँगा पैरों से, तो मैं ज़ोर से जंप करूँगा मैं और ऊपर वापस आ जाऊँगा और एक बोतल की कॉर्क की भाँति तैर कर वापस अपनी जगह पर आ जाऊँगा, यानी बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो ही नीचे-नीचे जाता जा रहा था, तो पानी का दबाव बढ़ रहा था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हो रहा था। इसके फेफड़े ऐसा लग रहा था जैसे फट कर बाहर आ जाएँगे और इसने नीचे जाके कोशिश तो की जंप करने की, लेकिन जब ये ऊपर आया, तो ऐसा लगा कि जस्ट फट से एक कोई रस्सी पकड़ेगा और बाहर आ जाएगा। इसने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो जो पानी था गंदा-सा, पीले रंग का सा, केवल उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखा। इसने कोशिश की कुछ पकड़ने की, लेकिन पानी को ही पकड़ पाया क्योंकि वहाँ पानी के अलावा कुछ था ही नहीं। लेखक सेकंड टाइम वापस से पानी के अंदर जा रहा था क्योंकि जब ऊपर आया तो पानी पकड़ना चाहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर ये नीचे जाने लगा। जब ये नीचे जा रहा था, तो सोचता है कि मैं वापस से नीचे अपनी जो पुरानी योजना थी उसको याद किया कि अगेन मैं नीचे जाऊँगा और जंप करूँगा और वापस ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन फिर से ऐसा होता नहीं है और इसका जो आतंक था, इसका जो टेरर था, वो मज़बूत से मज़बूत होता जा रहा था। कठोर रूप से इसके दिमाग को जकड़ता जा रहा था और इसके जो फेफड़े थे, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। अब ये जब चिल्लाता तो वहाँ पर चिल्लाएगा तो सुनेगा कौन? केवल पानी सुनेगा उसकी, तो वो चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। तो लेखक ज्यों-ज्यों नीचे जा रहा था, त्यों-त्यों ही उसने सोचा कि इस बार पक्का ज़ोर से जंप करना है और ऊपर आना है। लेकिन वो देखता है कि उसकी जो टाँगें हैं, वो निष्क्रिय होती जा रही थी और जैसा वो चाह रहा था, वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसने तुरंत ढूँढना चाहा कि कुछ मुझे जलपंख मिल जाएँ या रस्सी मिल जाए, जिसको पकड़कर मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा होता नहीं है। फिर ये महसूस करता है कि जैसे उसकी टाँगें नीचे जाकर टाइल्स जो होती है स्विमिंग पूल की, उस पे जाके टकराती है। तो उसने सोचा चलो इनको पकड़ लूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर इसके दिमाग पे थोड़ा ज़ोर दिया क्योंकि अभी इसको होश था। तो उसने क्या किया, ज़ोर से जंप मारा, कोशिश की ऊपर आने की, अपनी टाँगों को चलाने की, हाथ-पैर मारने की, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, जंप से ये पानी के ऊपर ज़रूर आ जाता है। तो जो ही ऊपर आता है तो ये पूर्णतः ऊपर नहीं आता, सिर्फ़ इसके कान और आँखें ऊपर आती है और देखता है। तो ये साँस लेना चाहता है, लेकिन साँस ना जाकर नाक पानी से बाहर नहीं आया था, इसलिए पानी ही इसके अंदर चला जाता है फेफड़ों में। अब ये फिर से तीसरी बार, 2 बार हो चुके थे, अब तीसरी बार वापस से अंदर जा रहा था पानी में। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होती जा रही थी। अब लेखक सोच रहा था कि ये कितना अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बेहोशी की हालत आने लगी थी। ये लगने लगा था जैसे चारों तरफ कालापन ही कालापन है और बहुत अच्छा है, मुझे नींद आ रही थी। ये नींद आने का मतलब इसे बेहोशी छा रही थी लेखक को और ज्यों-ज्यों नीचे जा रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इसे लग रहा था जैसे इसके चारों तरफ माँ का आलिंगन हो रहा हो, यानी माँ ने गोद में उठा रखा हो, लेकिन ऐसा था नहीं और अचानक से इसे लगा जैसे मैं मर गया, यानी कि लेखक मरने की स्थिति में पहुँच जाता है और ये नीचे जाके रुक जाता है। अब यहाँ तक ही इसकी स्मृतियाँ हैं, यहाँ तक का इसको याद है। अब आगे जो कुछ भी इसको याद है वो है कि ये उल्टियाँ कर रहा था, यानी जब इसको होश आया दोबारा, तब ये उस स्विमिंग पूल के बाहर निकल चुका था और उल्टियाँ कर रहा था। यानी कि जो वहाँ पर लोग थे उनको पता चला, या उस वो जो लड़का था जिसने इसको फेंका, वो उसने बुला के लाया होगा कुछ लोगों को, जिन्होंने इसे बाहर निकाला और उल्टा लिटाकर इसके मालिश की, जिससे इसको उल्टियाँ हुई और इसको होश आ गया। तो वो जो लड़का कह रहा था, ये इसने सुना लेखक ने कि उस वो लड़का कह रहा था 18 साल वाला कि मैं तो सिर्फ मज़ाक ही तो कर रहा था इसके साथ, मुझे क्या पता कि ये डूब ही जाएगा। कुछ घंटों के बाद लेखक अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, बहुत घबराया हुआ रहता है। लेखक हमें बताता है आगे कि उस रात्रि न तो वो खा पी सका, न ढंग से सो सका और इस तरह कई वर्ष बीत गए। जब लेखक थोड़ा बड़ा होता है, तो जलप्रपातों के बारे में, झरनों के बारे में जब जानता है, तो इसकी बहुत इच्छा होती है कि ये उनके पानी में जाए, नहाए, वहाँ पर तैरे। लेकिन वो जो पुराना डर था वो वापस से इसके ऊपर लौट आता था और इस पर हावी हो जाता था। जब किसी झील या नदी के किनारे नहाने जाता तो केवल किनारे पर ही बैठकर नहाता और जब भी पानी में जाता अंदर की तरफ, फिर से वो पुराना डर लौट आता। यानी कि इसकी सारी की सारी जो यात्राएँ थी वो ख़राब होती जा रही थी। लेखक छोटी-छोटी नावों में बैठकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की इसने। खूब कोशिश की कि जैसे बम्पइंग झील है, वॉर्म झील है, इनके अंदर सामन मछली, कई प्रकार की जो मछलियाँ थी वो पकड़ने के लिए ये गया। लेकिन हर बार
वही डर लौट आया और उस डर ने इसकी जितनी भी मछली पकड़ने की यात्राएं थी उनको खराब कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है कि मन में ठान लेता है कि मुझे तैरना सीखना ही सीखना है, और जब ये सीख लेता है तो अपने सारे कार्य पूरे करता है। अभी किस तरह सीखता है ये हम अब देखते हैं। तो लेखक अक्टूबर माह के अंदर एक स्विमिंग पूल एक्सपर्ट या स्विमिंग पूल ट्रेनर यानी स्विमिंग ट्रेनर को लेता है और उससे स्विमिंग सीखता है। तो एक स्विमिंग पूल में ही इसको ले जाता है और वहां पर तैरना सीखना शुरू करता है। ट्रेनर लेखक के चारों तरफ यहाँ से एक बेल्ट बांध देता है कमर के ऊपर, उसके ऊपर एक रस्सी, और रस्सी ऊपर से एक पुल्ली के द्वारा दूर उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में होती है। इस तरह से अब रस्सी से बंधा हुआ लेखक धीरे धीरे पुल में तैरना शुरू करता है। तो शुरुआत के अंदर वो केवल पानी में चलता ही है, तैरने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंस्ट्रक्टर कहता है कि आप धीरे धीरे तैरने की कोशिश करो। लेकिन हर बार लेखक की जो टांगें थी वो जम जाती थी और वो पुराना भय इसको बार बार जकड़ लेता था। तो ट्रेनर ने धीरे धीरे इसको सिखाया कि किस तरह पानी के अंदर सांस छोड़ते हैं, वापस मुंह बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, पानी के अंदर आंखें कैसे खोलते हैं, ये सब कुछ सिखाया। और हर बार फिर भी जब वो रस्सी ढीली करता था ट्रेनर, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता था और इस डर पर काबू प्राप्त करने के लिए कम से कम लेखक को 3 माह का समय लग चुका था। लेकिन 3 माह बाद इसका डर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, वो थी टाँगें चलाना, क्योंकि अभी भी टाँगें चलाते टाइम इसको डर लगता था और वो टाँगें जैसे जम जाया करती थी। लेकिन ट्रेनर के बार-बार कहने पर, सिखाने पर लेखक अपनी टाँगें मारना पानी में शुरू कर देता है और इस तरह कई सप्ताहों तक केवल टाँगें चलाने का अभ्यास ही चलता रहता है और धीरे धीरे ये सीख जाता है। इस सीखने की पूरी प्रक्रिया में 6 माह लग गए। अब जो ट्रेनर है वो अलग अलग भागों में सिखाए गए जितने भी इसको तैराकी के व्यायाम थे उन सबको एक जगह कर कर अब इसे सिखाना शुरू करता है। और जब मार्च का महीना आता है तब तक लेखक पूर्णतया तैराक बन चुका होता है और इसके बाद इसने तैराकी की कई विधाएं सीखी और इस तरह उसने लेखक ने अपना जो ट्रेनर था उसको मार्च माह में यानी 6 महीने बाद उसको विदा कर दिया। लेकिन लेखक के मन में अभी तक भी भय था कि क्या पता अभी भी वो पुराना भय मेरे अंदर लौट आए। तो ये अब अकेला ही उस स्विमिंग पूल को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने की कोशिश करता। लेकिन जब ये अकेले ऐसा करने लगा तो इसके मन के अंदर वापस से वो भय आ गया। लेकिन अब वो भय इतने अधिक वेग से नहीं था कि ये लेखक डर जाता। तो जब भी भय वापस आता तो ये जो लेखक था उससे ज़ोर से कहता है कि लो, अब मैं तुमसे नहीं डरता और मैं अब करके दिखा सकता हूँ, और उसने करके दिखा दिया। तो ये जो तैरने का कार्यक्रम था ये चलता रहा जुलाई माह तक और उसके बाद उसने ये स्विमिंग पूल भी छोड़ दिया। अब लेखक चाहता था कि मैं बाहर जाकर नदियों में, झीलों में, इनमें जाकर तैरूं। तो लेखक अपना पूरा डर मिटाने के लिए वेंटवर्थ नाम की झील के ऊपर चला गया। ये झील न्यू हैम्पशायर में पड़ती है। वहाँ गया और वहाँ पर ट्रिग्स एक्ट नाम का एक घाट है जहाँ से इसने अपनी यात्रा शुरू की। ये तैरता गया और झील में स्टैम्प एक्ट नाम की जगह पर जा पहुँचा। ये ट्रिग्स से लेकर एक्ट के बीच की जगह दूरी जो थी लगभग 2 मील की। इस 2 मील की दूरी में वो जो पुराना डर था कई बार लौट कर आने की कोशिश की, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये जब अपनी दूरी के मध्य में था तब जरूर इसको थोड़ा डर लगा, लेकिन जो ही डर लौट कर आया इसने कहा कि अच्छा तो मिस्टर आतंक तुम वापस से लौट आए, लेकिन देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और इसने विभिन्न मुद्राओं में कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल, कभी उल्टा लेट के, कभी साइड में से, कभी स्क्वॉश स्टाइल, अलग अलग मुद्राओं में तैरते हुए अपनी तैराकी की जो यात्रा थी उस वो पूरी करी। लेखक के मन से अब पानी का डर लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी तक भी पूर्ण रूप से डर समाप्त नहीं हुआ था। तो अपने बचे कुछ संदेह को या डर को खत्म करने के लिए लेखक टाइटन नाम की पहाड़ी से होते हुए कोरेंड नाम के जो घास के मैदान थे उसके अंदर पहुंच गया। मैदानों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए ये मीड ग्लेशियर नामक जो ग्लेशियर होता है उसके पास में अपना शिविर लगाया, क्योंकि वहाँ पर
झील थी और तुरंत कपड़े उतारकर झील में कूद गया। मन में थोड़ा सा शंका हुई, भय हुआ, लेकिन इतना नहीं था कि इसको डरा सके। और ये कूदते रहा, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड तीसरी साइड, तैरते उसने झील पार की और वहां से जोर से चिल्लाया। तो चिल्लाने के अंदर जो सामने पहाड़ी थी वहां से वापस प्रतिध्वनि हुई और इसको सुनाई दी। और प्रतिध्वनि ये थी कि मैंने पानी के डर को जीत लिया है। पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त करना लेखक के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो कहता है कि मौत के अंदर तो बिल्कुल शांति है, डर हमें सिर्फ मौत आने का लगता है। जैसा कि रूजवेल्ट कहते थे कि हम आतंकित सिर्फ किसी घटना के डर से होते हैं कि जब वो घट जाती है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ था। लेखक का डर अब खत्म हो गया, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने दोनों ही कंडीशंस को जिया है। मौत होने के बाद कितनी शांति होती है ये भी मैंने जिया है, और मौत आने का डर कैसा होता है ये भी मैंने जिया है। और इसी कारण लेखक की जीने की जो इच्छा थी वो काफ़ी बलवती हो गई, तीव्र हो गई। इस तरह लेसन ख़त्म होता है। तो इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने डर के ऊपर काबू ज़रूर पा लेना चाहिए अगर हमें शांतिपूर्ण तरीके से जीना है तो। जय हिंद, जय भारत।